जब कोई बंदा मर्डर हो जाता है ना, कोई कत्ल का केस है, तो जनाब सबसे पहले क्या किया जाता है, पकड़ें और जाके इसका पोस्टमार्टम करवाना है ताकि इसकी मौत की वजह पता चले, कहाँ पे फायर हुआ, कैसे हुआ। तो डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है ना, तो डॉक्टर फिर अपनी ओपिनियन देता है, अच्छी तरह चेक करता है सब, यहाँ तक कि जो उस मरने वाले बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं ना, वो कपड़े भी देखता है वो डॉक्टर, उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा वो भी नोट करता है कि कौन सा कैसा कपड़ा, कलर क्या था, फिर उसकी ज़ाहरी, उसकी हाइट कितनी थी, उसका कलर कैसा था, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। डॉक्टर हर चीज़ नोट कर, फिर उसके जिस्म के ऊपर अगर कहीं फायर वगैरह लगा है, कोई और इंजरी है, कैसी इंजरी है, क्यों इंजरी है, उसकी गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, हर चीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डॉक्टर अपना ओपिनियन कैसे दे देता है कि ये बंदा 6 घंटे पहले फोत हो गया है, ये 2 घंटे पहले फोत हो गया, ये तो 12 घंटे पहले फोत हो गया। तो डॉक्टर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले उसकी बॉडी का कलर, कि बंदा जब मर्डर होता है ना, नॉर्मल उसका कलर होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन, दिल धड़क रहा है, खून की सर्कुलेशन जिसम में हो रही है, उसका कलर नॉर्मल है, जो भी है। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, उसका दिल धड़कना रुक जाए, फिर उसकी रंगत पीली हो जाती है, जो लाश है। फिर डॉक्टर ये ऑब्जर्व करता है कि एक तो उसका कलर पीला होना शुरू हो गया है, पीला, और वक्त के साथ साथ फिर और भी चेंजेस आती हैं कलर में। डॉक्टर ने कलर से मालूम करना होता है कि कितना टाइम हो गया इसकी डेथ को। डॉक्टर ने उसकी बॉडी को टच करके उसका टेम्परेचर चेक करना है जिस्म का, कि टेम्परेचर आमतौर पर नॉर्मल नहीं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक आम बॉडी का टेम्परेचर होता है, लेकिन मरने के बाद नहीं रहता, मर जाता है, उसका जनाब दिल धड़कना रुक जाता है, उसकी जनाब फूड जो है, खुराक खून के ज़रिए जा रही होती है, फिर टूटती है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सिस्टम रुक जाता है। तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। एक घंटे के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, दूसरे घंटे दूसरे सेंटीग्रेड, स्लो 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 स्लो, बॉडी जितनी देर पड़ी रहे और टेम्परेचर कम 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 होता जाता है। तो इधर से डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, देखता है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम हो गया। फिर डॉक्टर ये भी ऑब्जर्व करता है कि राइगर मॉर्टस, राइगर मॉर्टस क्या होता है, उस बॉडी जो उसके पास लाई गई डॉक्टर के पास, उसके अंदर उसकी कैफियत कैसी है। मसलन पहला 1 घंटा 2 घंटा वो जो बॉडी होती है ना, फ्लैक्सिबल रहती है, उसके बाजू को आप उठाएं नीचे करें, वो फ्लैक्सिबल मूव कर सकता है आसानी से। अगर ऐसी कंडीशन में लाइए, डॉक्टर कहता है ये अभी अभी डेथ हुई है, कुछ अरसा पहले, 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हुई है, 2 घंटे के अंदर। फिर 2 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो बॉडी है वो अकड़ना शुरू हो जाती है। उधर से भी डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी है, वो तो मूव ही नहीं करती, मूव करती है लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है मूव करने में। डॉक्टर बताता है कि तकरीबन इतने घंटे में बॉडी की एक कैफियत होती है, बॉडी के अंदर इतना अकड़ाव आ जाता है। यह है राइगर मॉर्टस। राइगर मॉर्टस वो जिस्म के अंदर जो तब्दीली आती है, जो मसल्स के अंदर अकड़ाव आता है, उधर से भी डॉक्टर जज करता है और अपनी ओपिनियन लिखता है कि इतना टाइम हो गया इस बंदे को फौत हुए। बाद दफ़ा कुछ लोग गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि जनाब बंदा है तो उसको जनाब डेथ उसकी हो गई है 10 घंटे पहले, तो वो कहते हैं 10 घंटे पहले मर्डर किया है किसी बंदे ने, तो ऐसा करते हैं हम ज़्यादा टाइम बाद अब जा रहे हैं तो ज़्यादा तख़ीर हो जाए केस दर्ज करवाने में, तो कहते हैं नुकसानदेह होता है, चलो कहते हैं 2 घंटे पहले मारा है, लिखवा देते हैं 2 घंटे पहले किसी ने इसे मार दिया। लेकिन डॉक्टर अपनी ओपिनियन में जब देखता है जिस्म ठंडा है, फिर डॉक्टर देखता है जिस्म अकड़ा हुआ है, डॉक्टर कहता है 10 घंटे हो गए हैं इसकी डेथ हुए। अब डॉक्टर की ओपिनियन जज के पास जब केस चलता है तो ये देखी जाती है। डॉक्टर कह रहा है 10 घंटे पहले, ये एफआईआर वाला बंदा बोल रहा है 2 घंटे पहले फलां आया, उसने पकड़ा, उसने फायर मारा, ये किया वो किया। इट मीन्स कि एफआईआर की जो कहानी बता रहा है झूठी है। शक पैदा हो गया, ठीक ठाक शक पैदा हो गया। इसका फायदा मुलजिम को होता है, मुलजिम बाद दफ़ा बरी हो जाते हैं। डॉक्टर ऑब्जर्व करता है उस बॉडी को बाद दफ़ा कि जब
लेटा हुआ है, जिस करवट भी लेटा हुआ है ना कोई शख्स, तो उधर नीले रंग के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले 3 घंटे जो है ना, 3 घंटे के अंदर अंदर अगर देखें तो वो छोटे छोटे नीले निशान होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिस साइड पे लेटा है ना, निचली साइड पे फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से नीले नीले छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। 6 घंटे के बाद वो डॉट्स आपस में मिलना शुरू होते हैं, मिल के तो वो थोड़े बड़े बड़े डॉट्स क्लोज हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। 12 घंटे के बाद अगर ऑब्जर्व करना पड़े उस बॉडी को, तो वो नीला एक बड़ा सा डॉट बन जाता है, बड़ा सा एक निशान बन जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन होती हैं डॉक्टर्स की, बड़ी डीपली ऑब्जर्व करते हैं उसके कपड़े, उसका जिस्म, उसका टेम्परेचर। तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। मिसाल के तौर पर मौसम कैसा है, सर्दियों का मौसम है तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन अलग होगी। गर्मियों का मौसम है, धूप में बॉडी पड़ी हुई थी, छाँव में पड़ी हुई थी, पानी के अंदर बॉडी पड़ी हुई थी, कहाँ। तो ये चीज़ें जब डॉक्टर हिस्ट्री लिखता है, उसके मुताबिक फिर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट, अपना ओपिनियन देता है, उसके मुताबिक फिर जज साहब डॉक्टर की ओपिनियन, गवाह भी देखते हैं, जो जो एविडेंस इकट्ठी हुई वो सारी देखते हैं, और साथ डॉक्टर की मेडिकल एविडेंस भी जज साहब देखते हैं। तो फिर ये सारी इन लाइन हो, मिलती हो, जो जनाब ज़ुबानी शहादत वाले कह रहे हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किया तफ्तीशी ने, और जो मेडिकल है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक जैसी हैं, सजा हो जाती है। तो अगर इनमें कुछ ब्लंडर हो जाए, वो कहते हैं इसने क्लाशनकोव के साथ फायर किया, वो फायर जो लगा हुआ है, एम्प्टीज जो मिली हैं, वो पता चला ये तो पिस्टल के साथ, आ गया ना फ़र्क। एविडेंस के अंदर जो गवाह मौजूद होते हैं, उनकी बयानात के अंदर डॉक्टर की जो ओपिनियन है, इन चीज़ों में तजाद नहीं होना चाहिए। तजाद होगा तो केस ख़राब होगा। उम्मीद है आज आपने राइगर मॉर्टिस क्या होता है उसके बारे में सीखा होगा, कि बॉडी के अंदर अकड़ा होता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा ये वो, तो इससे डॉक्टर अपनी ओपिनियन देता है, जिससे केस को सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।